नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को हम विस्तार से आपको बताएंगे, तस्वीरों और बयानों के साथ आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पर शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर से। दो 2024 के चुनाव से पहले बिहार में जाति और धर्म वाली सियासत जोर शोर से जारी है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के देवी दुर्गा पर दिए गए बयान को लेकर पार्टी के अंदर ही तकरार देखने को मिल रही है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने ऐसे बयान देने वाले को मूर्ख कहा है, जिस पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। दुर्गा को देवी मानते हैं। एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। जात पात के साथ ही एमवाई समीकरण की सियासत से एक कदम आगे बढ़ते हुए आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने देवी दुर्गा पर अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी 2 दिन पहले की थी, जिस पर सियासत और भी तेज हो गई है। आरजेडी के भीतर भी मामले पर दो फाड़ वाली स्थिति है। विधायक चेतन आनंद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखा और नाम लिए बगैर अपनी ही पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह पर निशाना साधा। अपने पोस्ट में चेतन लिखते हैं, मूर्ख हैं वे लोग जो महिषासुर को नायक मान बैठे हैं। अपना धर्म सबको प्रिय है। सेक्युलरिज्म का मतलब सबको साथ लेकर चलना होता है, खुद के धर्म को नीचा दिखाना नहीं होता। इधर चेतन आनंद के पोस्ट पर भी सियासत तेज है। बीजेपी ने चेतन आनंद का समर्थन किया है तो कांग्रेस गोलमोल जवाब दे रही है। संविधान अगर हमें किसी चीज की आजादी देती है तो उसका मिसयूज भी नहीं करना चाहिए। सभी धर्म की अपनी अपनी प्रायोरिटी और अपनी अपनी मान्यता है, और बहुत लोगों को जिसके अपने धर्म है उसमें उनकी आस्था है। उस आस्था पे हमें कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव के इशारे पे ये महागठबंधन एक नई पॉलिटिकल लाइन को लेकर चल रहा है। राजद, जदयू और कांग्रेस के नेता सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी दे रहे हैं, आपत्तिजनक व्याख्या कर रहे हैं। चेतन की बात सही है और चेतन जैसी नई पीढ़ी का जितना जल्दी इन पॉलिटिकल धूर्तों से मुंह भंग हो जाए उतना बेहतर है। बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब चेतन आनंद ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इसके पहले राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुरों पर कविता के जरिए राज्यसभा में दिए बयान पर भी चेतन आनंद ने कड़ी आपत्ति जताई थी। राजपूतों के मान सम्मान के खिलाफ बयान बताया था। अब दुर्गा मां पर दिए बयान को लेकर भी चेतन आनंद ने अपने सहयोगी विधायक को खरी खोटी सुना दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार सरकार पर तुगलकी सरकार चलाने और वोट बैंक की खातिर सियासत अपने तरीके से करने का आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार लगा रहे हैं। बेगूसराय हिंसा के बाद सियासी वार पलटवार का दौर आखिर क्यों जारी है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। हिंदुओं को मारे पीटे और केस में भी फंसाए, ठीक है, तुगलकी सरकार है, जो मन हो सो करे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों बिहार सरकार को तुगलकी सरकार बता रहे हैं? तो इसकी वजह बेगूसराय में हाल में दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद आरजेडी विधायक की दुर्गा मां पर की गई टिप्पणी, जिससे सियासी पारा गर्मा गया है। गिरिराज सिंह का आरोप है कि बिहार में वोट बैंक की सियासत हो रही है। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप वे सरकार पर लगा रहे हैं। गांगी जमनी की तहजीब कह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि हिंदुओं ने कभी न मुहर्रम में न ईद में कभी भेदभाव नहीं किया, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा। ठीक है, तुगलकी सरकार है, जो मन हो सो करे। समय एक साथ नहीं रहता है। गिरिराज सिंह नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगाते हैं। ऐसे में पलटवार सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है।
जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को नीतीश कुचल डालते हैं। बैलेंस बिहार में जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है तब से बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव है, सामाजिक सद्भाव है। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास वो करते हैं, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी ताकत से उसको कुचल देने का काम करते हैं। भारत सांप्रदायिक रोका नहीं जाता। भारत सरकार के मंत्री जो हैं बड़ा वीर बंका बने हुए हैं, उनका बेटा ना जेल गया था जी, जेल गया था कि नहीं उनका बेटा? भागलपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के चक्कर में एनडीए के सरकार में थे उस समय नीतीश कुमार जी, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। तो नीतीश कुमार जी सत्ता की परवाह किए बिना बिहार में सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव दोनों कायम रखा है। बिहार में सत्ता पक्ष पर वार पलटवार भले जारी हो, पर ये सच है कि पर्व त्योहारों पर माहौल बिगड़ता है। कभी रामनवमी जुलूस, कभी जन्माष्टमी, तो कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं और तनाव की स्थिति पैदा होती है। शासन और प्रशासन पर आरोप इसी को लेकर उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार की सियासत से अलग एक अच्छी तस्वीर जो जापान की राजधानी टोक्यो से आई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों जापान दौरे पर हैं। टोक्यो में वे बिहार फाउंडेशन के जापान चैप्टर की ओर से प्रवासी बिहारियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार में कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रवासी बिहारी प्रदेश की महान सभ्यता और संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। बिहार के लोग काफी मेहनती और ईमानदार होते हैं। हालांकि इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बिहार में महागठबंधन की सरकार में हो रहे विकास कार्यों की भी चर्चा की। वहां मौजूद लोगों ने बिहार के सम्मान में जय बिहार के नारे भी लगाए। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जब से जापान दौरे पर गए हैं उसके बाद से ही एक एक करके वो बिहार की खूबियों के बारे में लोगों के सामने बताते रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने बताया है कि बिहार इतिहास का खजाना है और उसी से जुड़ी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव फिलहाल जापान के दौरे पर हैं और वहां देखिए जब वो हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे तो उस वक्त जब वो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने बिहार की खूबियों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि बिहार में इतिहास का खजाना है, बिहार ने हमेशा देश और दुनिया को दिशा दी है और ऐसे में बिहार के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हुए। And work for the Bihari tribe, we will definitely get successful. खुशी इस बात की है कि अभी तो सरकार में आए हुए मुख्यमंत्री बने हुए 1 साल से कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन काफी बड़े बड़े काम हम लोगों ने किए। और मेरा मानना है कि पूरे दुनिया में सबसे युवा अगर देश है तो बिहार है और देश जो है वो भारत है और भारत में सबसे ज्यादा युवा बसते हैं तो वो बिहार राज्य है। तो जो बिहार है लगभग 60% नौजवान जो है, यहाँ भी काफी इंजीनियरिंग आईटी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, काम करते हैं।
और शो के इस सेगमेंट में आप देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। ललन सिंह ने 765 जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि अब बीजेपी का कार्यकर्ताओं के ऊपर से भरोसा उठ गया है, इसलिए अधिकारियों को प्रचार में लगाया जा रहा है। उनको पार्टी के वर्करों पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए अभी उन्होंने 17 अक्टूबर को भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है और भारत सरकार ने यह आदेश जारी करके कहा है कि देश का जितना 765 जिला है पूरे देश में, अब 765 जिला में वो अपना एगो अधिकारी को ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके नीचे के समकक्ष जो पद के लोग हैं उनको एक एक जिला भेज रहे हैं। झारखंड सरकार के खिलाफ सत्तारूढ़ जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम के बगावती तेवर जारी हैं। रांची में झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम में लोबिन ने आरोप लगाया कि सरकार ने आदिवासियों की जमीन को लूटा है। लोबिन हेम्ब्रम ने तो आने वाले समय में सरकार को आईना दिखाने की भी बात कही। अंदर से बहुत तकलीफ है हमको। किसके लिए? इसलिए कि राज्य जिस उद्देश्य से राज्य का गठन हुआ, अलग झारखंड राज्य बना और आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये 23 साल गुजरने वाला है। 23 साल में जिस स्टेज में झारखंड को दिखना चाहिए बल्कि एक पायदान पीछे है। यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ का जो मूल रैयत है, यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, आखिर वो क्यों बेदखल हो रहे हैं जमीन से? इसको कौन देखेगा? खाली सरकार कह देगी कि हम कर रहे हैं तो कहाँ दिख रहा है? दिखेगा तब ना कहेंगे। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनावी वायरल के इस सेगमेंट में पहली तस्वीर मोजाम्बिक से है। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी विदेशी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए मोजाम्बिक के दौरे पर गए हुए हैं, जहां उनका मापुटो में गर्मजोशी और पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। अगली वायरल तस्वीर कलश यात्रा की। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 75 कलश वाहन गुजरात के गांधीनगर से दिल्ली के लिए रवाना किए गए। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और अगले साल यानी कि 22 जनवरी को पूरे विधि विधान के साथ पीएम मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होना है। इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से राम मंदिर निर्माण का हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए। चुनावी वायरल सेगमेंट की अगली तस्वीर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की, जो भीड़ के बीच अपनी पत्नी सुलक्षणा देवी के साथ श्रीदेवी भगवती मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। सीएम की ओर से देवी मां को फूल और प्रसाद चढ़ाए गए। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनावी 24।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में चल रही है तुगलकी सरकार, यहां वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार, कहा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को कुचल डालते हैं नीतीश कुमार। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी प्रमुख पर साधा निशाना, कहा लालू प्रसाद को जनता के हित की नहीं अपने स्वार्थ की चिंता है। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कसा तंज, पूछा पिछली बार बिहार में कब दिखे थे राहुल गांधी। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू, कहा सीएम बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, उनका पूरा ध्यान बिहार की सेवा करने में है। बीजेपी प्रवक्ता के राहुल गांधी पर दिए बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की टिप्पणी, कहा कुंतल कृष्ण को इलाज की है सख्त जरूरत। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा घोटाले की हो उच्च स्तरीय जांच। बीजेपी सांसद रमा देवी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर साधा निशाना, कहा परिवारवाद करने वालों को चुनाव में जनता देगी जवाब। गोपालगंज में जन स्वराज मिलन समारोह का हुआ आयोजन, मिलन समारोह में पूर्व आईएएस ने हथुआ के असिस्टेंट प्रोफेसर को दिलाई जन स्वराज की सदस्यता। संस्कृत परीक्षा में इस्लाम से जुड़े सवालों पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी का विवादित बयान, कहा भारत के 80% मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे, पिछड़ा जाति के लोग मुसलमान में हुए हैं कन्वर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा देश की जनता पीएम मोदी को मानती है मसीहा। आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव का बीजेपी पर हमला, कहा झारखंड में जब भी बीजेपी की सरकार रही कानून व्यवस्था ध्वस्त रही है। मन की बात में पीएम मोदी ने पैरा एशियन गेम्स में मेडलिस्ट इंदु प्रकाश का किया जिक्र, जनजातीय गौरव दिवस के बहाने आदिवासी महानायकों को याद किया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ाने की अपील, दिवाली पर घरेलू कारीगरों से उत्पाद खरीदने पर दिया जोर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल, राम जन्मभूमि को बताया बुद्ध विहार। उत्तर प्रदेश में जातीय गणना को लेकर समाजवादी पार्टी की पीडीए साइकिल यात्रा में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल। राजस्थान विधानसभा को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, चुनावी मंथन में चौथी लिस्ट को लेकर चर्चा। राजस्थान सरकार में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के ठिकानों पर आईटी का छापा, मुंबई आयकर विभाग के अधिकारी खंगाल रहे कागजात। राजस्थान के सादुल शहर विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस में बगावत, नेता ओम विश्नोई ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राजस्थान के तिजारा सीट को लेकर बीजेपी में मचा घमासान, पूर्व विधायक मामन सिंह ने की निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार की जा रही है रणनीति। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार प्रचार जारी, सीहोर के बुधनी में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस महासचिव पर तंज, कहा प्रियंका इंडी गठबंधन में सनातन विरोधियों के खिलाफ ले स्टैंड, सिर्फ जनेऊ धारण करने से नहीं कहलाएंगे हिंदू। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।